हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल में हम लोग ब्रिक की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास दो तरह की वॉल्स होती हैं। एक तो होती है हमारी मेन वॉल जो होती है 9 इंच की, और एक होती है हमारी पार्टीशन वॉल जिसको हम लोग 4.5 इंच 4.5 इंच की वॉल भी कहते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, मैंने एक सिंपल छोटा सा एक प्लान ले लिया है। ये एक रूम का साइज़ है 10 बाई 10 का, ठीक है। ये 10 बाई 10 का एक रूम है जिसमें मैंने सारी मेन वॉल्स ली हैं, यानी कि जो विड्थ है वॉल की वो है 9 इंच, और मैंने हाइट ले रखी है फ्लोर की वो है 10 फीट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिक की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है वो याद रखने वाली है। वो याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि एक फिट में हमारे 12 इंच होते हैं, और उसी को ही एक इंच में हम लोग अगर कन्वर्ट करें फिट में तो 1/12 फिट हमारा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखने वाली है। अब होता क्या है, सबसे पहले कि हमें ब्रिक का वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हम ब्रिक की क्वांटिटी को निकालेंगे तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए कितना होता है। उससे पहले हम लोग ब्रिक के नॉमिनल साइज़ समझते हैं। ब्रिक का नॉमिनल साइज़ क्या होता है? तो देखिए, एक नॉमिनल ब्रिक का साइज़ जो होता है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच, यानी कि जो एक ब्रिक की जो लेंथ होती है वो 9 इंच होती है, विड्थ होती है 4.5 इंच, और हाइट होती है 3 इंच की, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम निकालें इसका एक ब्रिक का, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमने कर दिया, 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। तो ये जो हमारा है ये इंच में है, तो इसको सबसे पहले हम लोगों को फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक फुट में। तो हमने जैसा कि ऊपर देखा था, इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 कर देते हैं। इसी तरह हमने 9/12, 4.5/12 और 3/12 कर दिया। तो हमको जो एक ब्रिक का वॉल्यूम मिला है वो 0.0703 क्यूबिक फुट, ये हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम मिला है। अब हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम मिल गया, अब हम इस पूरे वॉल का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक सिंगल वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा हमारा? लेंथ जो कि है 10 फीट। अब हमने ब्रिक की जो विड्थ है वो ले रखी है 9 इंच, तो 9/12 हमने इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम क्यूबिक फुट में चाहिए। उसके बाद हमने हाइट हमने 10 फीट ली है, तो हमने हाइट को मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर हमारा एक वॉल का वॉल्यूम आया है निकल के 75 क्यूबिक फुट, ठीक है। तो ये हमारा एक वॉल का वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 वॉल हैं, सेम साइज़ ऑफ जो हमारी मोटाई है दीवार की वो सेम साइज़ की है चारों की। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सारे दीवार का वॉल्यूम चाहिए। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम निकला, एक दीवार का वॉल्यूम निकला है 75 इंटू 4 कर देंगे तो हमारा 300 क्यूबिक फुट आ गया। इन सारी दीवारों का वॉल्यूम हमारा आ गया 300 क्यूबिक फुट। अब हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम पता है और इन सारी वॉल्स का वॉल्यूम पता है, तो हम लोग आसानी से अब क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आई हैं वो है 4110। इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी इस एरिया को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी ब्रिक्स लगने वाली हैं। तो ये हमारा मेथड होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स की क्वांटिटी को निकालने का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि फर्दर आने वाली वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रिक्स को और बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।